मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। मैं आनंदित हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो। आशा करता हूं कि ये वीडियोस आपके जीवन में आपकी सहायता कर रहे हैं। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं और उनकी ज़रूरतें उनके माता पिता पूरा करते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके खिलौने, उनके कपड़े, उनकी टॉफ़ियाँ, उनके चॉकलेट्स, उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके PSPs, उनके जूते, उनके साइकिल, जो भी बच्चे को ज़रूरत होती है बच्चा बेझिझक अपने पापा से मांग लेता है या अपने मम्मी से मांग लेता है। बच्चा कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं पापा से मांगूंगा तो पापा कहाँ से ला कर देंगे। जब बच्चा समझदार हो जाता है तब उसको पता चलता है कि ये मांगने से हो सकता है पापा को स्ट्रेस हो जाए, उनके पास अभी पैसे नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है वो जो भी मांगना होता है वो बिंदास मांग लेता है, बेझिझक मांग लेता है और मांग कर वो अपनी खेल में बिजी हो जाता है। उसको पता है मैंने पापा से मांगा है, पापा लाकर देंगे। जब पापा लाकर देते हैं तो बच्चा बड़ा खुश होता है। अगली बार जब वो अपने पापा से कुछ मांगता है तो उसको पूरा विश्वास होता है कि पापा से मांगा, पिछली बार मिला, इस बार भी मिलेगा, मैं मांग लूंगा। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम समझदार हो जाते हैं, तब क्या हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं होती कि हम किसी से कुछ मांगे? वो छोटा बच्चा जो मांगता था वही चीज आज भी हमारे मन में है कि हम भी मांगना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम बड़े हो गए, अब मांगोगे तो गलत हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हम अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से नहीं मांगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जाकर खुद उस चीज़ को लेने के लिए जो हमें करना पड़ता है वो हम करते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, जाते हैं कहीं दूसरी जगह पर, ढूंढते हैं वेबसाइट पर, अमेज़ॉन पर ढूंढते हैं क्या वो अमेज़ॉन में अवेलेबल है, तो उसकी क्या कीमत है। तो हम खुद ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं और साथ साथ हमारे ऊपर जितने लोग निर्भर हैं उनकी भी ज़रूरतें हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वासी हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पिता परमेश्वर यानी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर ने हमें उनके बच्चे होने का अधिकार दिया है और अपने आप को वो हमारा पिता कहते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, पिता तो पिता ही रहने वाला है। हालेलुया। उस स्वर्ग में बैठे हुए पिता से हम मांग सकते हैं। ऐसा अनुग्रह उन्होंने दिया है हमें। वो अपने वचन में कहते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ कॉन्फिडेंस के साथ, हियाव के साथ, बेझिझक आओ और जो चीजें तुम्हें चाहिए उन चीजों को आकर लेकर जाओ ताकि इस जीवन में तुम्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो। पिता परमेश्वर सब कुछ अपने बच्चों को देना चाहता है। यीशु मसीह जब प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे तो मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है वो जानते हैं कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, इसलिए प्रार्थना करो, यानी इसलिए मांगो। आप किसी परचून की दुकान में चले गए, आपने कुछ मांगा ही नहीं, परचून की दुकान वालों ने कुछ दिया ही नहीं। आप खड़े हो, वो भी ताक रहे हैं आपको, आप भी ताक रहे हैं उनको। जब तक आप उनसे कुछ मांगोगे नहीं वो आपको देंगे नहीं। किसी होटल में बैठे हैं, वेटर ने आके आपसे पूछा सर आप क्या लेंगे या मैडम आप क्या लेंगे, आपने कुछ नहीं बोला तो वेटर सिर्फ पानी ला कर देगा और कुछ नहीं ला कर देगा। लेकिन जब आप बोलेंगे तो जो आप बोलेंगे, जो आप ऑर्डर करेंगे उसको वेटर लेकर आएगा और आप उस डिश को एंजॉय कर सकते हो। रोजमर्रा के जीवन में हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से मांगते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्टडी करने बैठे या मीटिंग चल रहा है तो किसी का पेन चाहिए, आप क्या मुझे अपना पेन दे सकते हो प्लीज? ये मांगना हुआ, आपने मांगा, उन्होंने दिया, आपने इस्तेमाल करके उनको लौटा दिया। जब आप बस में ट्रैवल करते हो तो कंडक्टर से आप टिकट मांगते हो, यहाँ से यहाँ तक का टिकट दीजिए। परमेश्वर पिता ने अपने वचन में कहा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा। इस दुनिया की परिस्थितियां इतनी जटिल हो चुकी है कि हमें मांगने से डर लगता है। किसी दोस्त से कोई एहसान मांगने से भी डर लगता है, बदले में वो क्या मांग लेगा। ऑफिस में अपने सहकर्मचारी से मांगने से हिचकिचाहट होती है कि अगर ये मांगेगा तो पता नहीं वो मुझसे क्या मांग लेगा। मांगने के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रेशर आया हुआ है। क्या मैं अपने पापा से मांग सकता हूँ? मेरे पापा क्या सोचेंगे? चाचा जी से मांगूंगा तो वो क्या कहेंगे? चाची से पिछली बार मांगा था तो उन्होंने डांट दिया था, नहीं मांगना है।
परमेश्वर कहता है कि मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। आइए एक वचन की ओर लेकर चलता हूं मैं। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय 7 से लेकर 11 वाक्य तक पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसे कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, और वो मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। इस वचन में परमेश्वर कहता है कि अच्छी चीजें जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं जरूर दूंगा। तो ये हमारे लिए परमेश्वर का प्रॉमिस है। आइए इन वचनों को समझते हैं कि इन वचनों का मतलब क्या है। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी जो मांग नहीं रहा है उसको नहीं मिलेगा, जो ढूंढ नहीं रहा है वो कुछ भी नहीं पाएगा, जो खटखटा नहीं रहा है उसके लिए दरवाजा खोला नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं किसी के घर गया, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं इस इंतजार में कि काश कोई दरवाजा खोल दे। मैंने अभी खटखटाया नहीं है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो देखने वाले सोचेंगे अरे भैया खटखटा क्यों नहीं रहे हो। नहीं है, मैं नहीं खटखटाऊंगा, मुझे खटखटाना अच्छा नहीं लगता। खड़े रहो। 4 घंटे के बाद अगर कोई घर का सदस्य किसी काम के लिए बाहर निकल रहा है और वो मुझे बाहर देखता है, अरे मुस्तफा भाई आप आइए आइए आइए। हाँ आइए, चलिए अंदर। अब मुस्तफा भाई अब अंदर जा रहे हैं। आप कब आए? मैं तो 4 घंटे से आके खड़ा हूं। आप 4 घंटे से दरवाजे के बाहर खड़े हैं? हाँ हाँ, मैं 4 घंटे से दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। अच्छा मुस्तफा भाई आप 4 घंटे से दरवाजे के बाहर क्यों खड़े थे? आपने दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? नहीं, मुझे खटखटाना अच्छा नहीं लगता, इसके लिए नहीं खटखटाया। तो फिर पलट के वो सोचेगा पागल तो नहीं हो क्या हैं? हम किसी से जब मिलने जाते हैं, दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं तो कोई भी रुकता नहीं है, सीधे घंटी बजाते हैं, टिंग टोंग, या फिर टक 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 दरवाजे को खटखटाते हैं ताकि कोई अंदर से आके खोले। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि खटखटाओगे तो खुलेगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे। किसी होटल रूम में आप जाते हो रहने के लिए, जैसे आप बाहर गांव गए, बाहर देश गए, आप अपने घर से दूर हैं तो आप होटल में चेक इन करते हो। जब आपको होटल का कमरा मिलता है और उस होटल के कमरे में आप जाते हो तो वहाँ पे गद्दा ऑलरेडी रखा हुआ है, तकिया ऑलरेडी है, बाथरूम के अंदर शैम्पू भी है, साबुन भी है, तौलिया भी है, और रूम के अंदर कॉफ़ी बनाने का मशीन भी है, खिड़की है, दरवाज़ा है, पंखा है, लाइट है, टीवी है, रिमोट कंट्रोल है, सारी चीज़ें हैं। आपने सिर्फ रिसेप्शन में कहा कि कमरा दो, उन्होंने आपको कमरा दे दिया। उस कमरे के अंदर जो भी है वो सब बिना मांगे आपको दे दिया। आपको वहाँ 5 दिन रुकना है, आपको कुछ चीज़ें मांगनी पड़ेगी तभी ला कर देंगे वो। जैसे आपको खाना चाहिए, आप किचन में फ़ोन करके खाना लेकर आओ नहीं बोल सकते, क्या खाना है वो बोलना पड़ेगा। आपको दाल चावल खाना है, आपको साथ में पापड़ चाहिए, आपको सब्जी रोटी चाहिए या चिकन विकन चाहिए, आपको क्या खाना है बोलेंगे सर मेन्यू कार्ड रखा हुआ है उसमें पढ़िए और ऑर्डर कीजिए। आपको कुछ भी चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा। उसी तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ चीजें दे दी है बिना मांगे, और वो देते रहते हैं। उसके बावजूद हमें कमी महसूस होती है, हमें लगता है कि हमें परमेश्वर से ये मांगना चाहिए प्रार्थना में, वो मांगना चाहिए प्रार्थना में। तो परमेश्वर कहता है कि मांगो। मांगने से पहले सोचिए कि आप क्या मांग रहे हो, क्योंकि जो भी आप मांगोगे आप जिम्मेदार रहोगे। प्रभु वो लड़की से मुझे बहुत प्रेम है, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कर लिए शादी, अब पीट रहे हैं उसको पकड़ के, ठैं ठैं ठैं। अरे पता होता कि तुम ऐसी हो तो कभी परमेश्वर से नहीं मांगता। परमेश्वर ने कहा है कि सब्र से चलो, परमेश्वर ने कहा है कि माफ करते हुए चलो, परमेश्वर ने कहा है कि गंदे शब्द एक दूसरे के ऊपर मत बोलो। तो जो परमेश्वर ने वरदान दिया है, आपके मांगने से आपको दिया है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। जिस दंपति को, जिस कपल को बच्चा नहीं होता, परमेश्वर से विनती करता है कि प्रभु बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए। बच्चा आ गया, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप बच्चे के पीछे परेशान हैं, भैया इनकी परवरिश कैसे करेंगे? जिनसे मांगा है वही देंगे ना, और भी। तो परमेश्वर कहता है कि मांगो, मांगोगे तो दिया जाएगा।
क्या चाहिए मांगो। मांगने से पहले सोच समझ के मांगिए, क्योंकि परमेश्वर के घर में किसी चीज की कमी नहीं। जहां पर परमेश्वर बैठे हुए हैं वहां पर किसी चीज की कमी नहीं है। उनके लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं। नहीं, हम नहीं मांगेंगे परमेश्वर से। जो देना है वो दे दे। जो उनको देना था उन्होंने दे दिया, वो मिलता रहेगा, उसमें खुश रह सकता हो, रह लो। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आपसे कि आप मांगो, ताकि आप जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हो जाओ। आप जिम्मेदार हो जाओ उन बातों के लिए जिसके लिए आप मांग रहे हैं। परमेश्वर के मुताबिक, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक, परमेश्वर की योजनाओं के मुताबिक आपका जीवन वैसे ही नहीं रहता है। अगले 20 सालों तक आपका जीवन बदलता रहता है, आपकी जिम्मेदारियां बदलती रहती है। आप आगे 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 बढ़ते हो। आप सर बनते हो, पूछ नहीं। आप लीडर बनते हो, फॉलोवर नहीं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जिम्मेदारियों को समझकर उनसे मांगे, ताकि वो जिम्मेदारियां आपको दे सके। लोगों को लगता है कुछ भी मांग सकते हो, मांग सकते हो, परमेश्वर दे भी देंगे। जो भी चीज आपको दिया गया है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको जिम्मेदार रहना पड़ेगा। नहीं मांगोगे तो नहीं दिया जाएगा। कंपनी चाहिए प्रभु, नहीं यार कंपनी चलाना बड़ा सरदर्द का काम है, जाने दो, हम नहीं मांगेंगे। परमेश्वर एकाग्रता के साथ इंतजार कर रहा है कि कब मुस्तफा आएगा और ये कंपनी का वरदान लेकर जाएगा। लेकिन मुस्तफा जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुस्तफा को झंझट नहीं चाहिए। फिर आसपास के लोगों को तरक्की करते हुए देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ा शान शौकत है, बहुत सारे लोगों का घर चला रहा है उस कंपनी की वजह से, तो मुस्तफ़ा को जलन होती है। हाँ, इसके पास देखो प्रभु कितना कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। देखो ना, मैं कब से एक जॉब कर रहा हूँ और पिछले 15 साल से वही कर रहा हूँ। परमेश्वर कहता है कि मांगो मुस्तफ़ा, मैं कंपनी देने के लिए तैयार हूँ, बिजनेस देने के लिए तैयार हूँ, मैं सेवकाई देने के लिए तैयार हूँ। मांगो, मांगोगे तो दिया जाएगा। अगला पड़ाव, मांगने के बाद अगला पड़ाव क्या है, आइए इसको इस उदाहरण के साथ समझते हैं। तो प्रभु मैं ना कपड़ों का व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे ना शर्ट बनाने वाली एक कंपनी खड़ी करनी है जहां पर शर्ट्स बनेंगे, और जिंदगी में मैंने कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है। शर्ट बनाने वाली कंपनियों के अंदर जाकर नहीं देखा है कि ये शर्ट कैसे बनते हैं, कितने लोग काम करते हैं, वहाँ पावर कितना लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगता है, कितने लोग चाहिए, इतना प्रोडक्शन करने के लिए, इतना उत्पादन करने के लिए कितनी मशीनें लगेगी। मेरा कोई रिसर्च नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो परमेश्वर सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे थोड़ा सा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मुझसे कहेंगे मुस्तफ़ा जो कंपनी तुम चाहते हो उसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लो, खोजो थोड़ा सा कैसे कंपनी चलती है, कहाँ पर ये कंपनी स्थापित करोगे, इसको खड़ा कहाँ करोगे, आसपास का माहौल किस तरह होना चाहिए, कितने लोग काम करेंगे, कितना उत्पादन सोच रहे हो। तो एक प्लानिंग होती है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, एक R&D होती है। तो परमेश्वर कहता है कि जो मांगा है उसको लेने के लिए खोजना शुरू करो, छानबीन शुरू करो, पता करना शुरू करो, थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, ताकि जो मांगा है वो जब मैं तुम्हें दूंगा उसकी जिम्मेदारी तुम उठा सकते हो और उसको बेहतरीन तरीके से चला सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, मांगने के बाद वो बैठ जाते हैं। मांग लिया ना, अब परमेश्वर देंगे। वीडियो गेम खेल रहे हैं, टीवी में पिक्चरें देख रहे हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, कॉफी शॉप में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। परमेश्वर इंतजार कर रहा है, अरे मुस्तफा तुमने मांगा है, आओ आओ थोड़ा सा सीखते हैं, खोजबीज करते हैं। खोजो, खोजते खोजते, सीखते सीखते जो मांगा है उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो पहले मांगना होता है, उसके बाद खोजना होता है, उसके बाद दरवाजा खटखटाना होता है। दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए प्रभु, हम आ गए हैं। दरवाजा खटखटाने का मतलब है कि जो मांगा है और जो खोजा है अब वो मिलने वाला है। कंपनी चाहिए थी, फैक्ट्री चाहिए था, वो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अब हम लेने के लिए तैयार है, हम खटखटा रहे हैं। परमेश्वर ने दरवाजा खोलना है और आपको देना है। जब परमेश्वर आपको देंगे तो जो आपको दिया है उसको कैसे चलाना है, उसके लिए बुद्धि, ज्ञान, विवेक सब कुछ देंगे। यशायाह के पुस्तक 48 के 17 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला,
तुझे फायदेमंद होने के लिए सिखाऊंगा। जिस रास्ते पर तुम्हें जाना है उस रास्ते पर मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। यानी आप कुछ मांगते हो और फिर परमेश्वर आपको खोजने में लगाता है ताकि आप उसको जान सको, पढ़ सको, समझ सको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सको। उसके बाद परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, जिसके लिए आप दरवाजे के बाहर पहुंच चुके हो। अब परमेश्वर ने दरवाजा खोला और आपके हाथ में थमा दिया। हालेलुया। अब जो परमेश्वर जब आपको दे रहे हैं तो आपको एक पूरा पैकेज मिल रहा है। जो आपने मांगा उसकी समझदारी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जब आप खोज रहे थे उसका पूरा नॉलेज आपको मिला और उसके बाद अब आप वो चीज लेने के लिए तैयार हो। हर कोई बड़ी चीज मांगना चाहता है, लेकिन खोजो। जो मांगा है उसके बारे में जानकारी निकालनी है, आपको खोजना है। खोजेंगे, फिर खटखटाएंगे, फिर सारा साइकिल पूरा हो जाएगा। यानी मांगोगे, मांगने के बाद खोजेंगे, खोजते टाइम आपको सीखना पड़ेगा बहुत कुछ, तो आप पाओगे और दरवाजा खटखटाएगा और आपको उस दरवाजे से दिया जाएगा। मैंने परमेश्वर से ये मांगा कि प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में आना है, तो परमेश्वर मुझे सिखाएंगे कि मेरे उपस्थिति में आते कैसे हैं। उसके लिए मुझे खोजना पड़ेगा, पवित्र शास्त्र में ढूंढना पड़ेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते कैसे, परमेश्वर किस तरह हमें अपने उपस्थिति में लेकर आता है। ऐसे ही बैठा रहूंगा तो आ जाऊंगा, या आराधना करते करते जाऊंगा, या परमेश्वर की महिमा करते करते जाऊंगा, या धन्यवाद करते करते जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमें खोजी बनाते हैं। तो मांगना स्टेप 1 है, पहला कदम है। दूसरा कदम खोजना है। तीसरा कदम खटखटाना है। प्रभु मुझे एक बिजनेस चाहिए, ये बिजनेस मैं करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा पूछेंगे, अच्छा मुस्तफ़ा उस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज है? किसी से भी बुलवा देंगे, बीवी से बुलवा देंगे, या दोस्त से बुलवा देंगे, या हमारे जो अगुआ हैं उनसे बुलवा देंगे कि मुस्तफ़ा ये बिजनेस को करना तो चाहते हो, लेकिन इस बिजनेस को कैसे करोगे? हाँ, इसके बारे में तो मुस्तफ़ा ने सोचा ही नहीं है। तो मुस्तफ़ा ने क्या किया? उसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया। मांगने के बाद खोजना शुरू किया। खोजते खोजते बहुत सारी चीज़ें पता चली। अब जाकर तैयार हो गया है उस बिजनेस को ग्रहण करने के लिए, उस बिजनेस की जिम्मेदारी को अपने हाथों में उठाने के लिए, और उसको चलाने का बुद्धि, ज्ञान, विवेक परमेश्वर ने पहले से ही दे रखा है। अब वो सारा पैकेज रेडी हो गया है। अब दरवाजे के पार जाकर खटखटा रहे हैं। परमेश्वर को भी पता है कि ये सही समय है, मुस्तफ़ा को भी पता चल गया कि ये सही समय है। परमेश्वर ने वो बिजनेस मुस्तफ़ा के हाथ में सौंप दिया। ये है इस वचन का मतलब। मांगोगे तो दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। नहीं यार, पिछले 3 सालों से परमेश्वर से कुछ मांग रहा हूं। अच्छा, तो मांगने के बाद क्या किया? करना क्या है? मांगने के बाद तो देने का काम तो परमेश्वर का है ना, हम क्या करेंगे? हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने दिया नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं देंगे जिसको लेने के बाद आप मुश्किल में आ जाओ। ऐसा कोई चीज परमेश्वर आपको नहीं देंगे। आप पूरी जिंदगी मांग कर, किसी एक पास्टर को देखो, अरे वाह कितना अच्छा प्रचार कर रहा है, परमेश्वर मुझे भी ना पास्टर बनना है, चलो ठीक है, मुझे भी ना प्रचारक बनना है, चलो ठीक है। तो उस पास्टर से कभी जाके पूछा ही नहीं कि आपको प्रभु ने कैसे प्रचारक बनाया, कैसे आपको पास्टर बनाया, कैसे आपको अगुवा बनाया। मुझे आप अपनी बातें बताइए, मुझे सीखना है। पास्टर बनना है, सपने देख रहे हैं पास्टर के, और इतने लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, उनसे मैं बातें करूंगा, उससे हो जाएगा? नहीं। मन में इच्छाएं आती रहती है, लेकिन किस काम के लिए आप तैयार हो, जब तक आप उसको खोजेंगे नहीं, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप किस काम के लिए तैयार हो या आप किस काम के लिए बने हो। परमेश्वर आपको किस तरह तैयार करेंगे? आप जो मांग रहे हैं, क्या आपको वाकई में चाहिए वो, या फिर उसके पास है इसलिए मांग रहा हूं? उसने शादी कर ली, चलो मुझे भी शादी करनी है, प्रभु मुझे शादी करनी है। कोई ज्ञान नहीं है कि अपने बीवी के साथ अपना रिश्ता कैसे निभाओगे, परिवार को कैसे चलाओगे, परिवार में बीवी बच्चों को जो साधनों की ज़रूरत है वो कहाँ से कमा के लाओगे। कोई जानकारी नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई किताबें पढ़ना नहीं हुआ, सीधे जाकर शादी कर लिए। अब जी का जंजाल हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि उन्होंने वो मांग लिया जिनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था। वो दूसरे को देखकर मांग लिया, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है, मुझे भी वही करना है।
दूसरा वो खेल खेल रहा है, मुझे भी वही खेल खेलना है। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मुझे भी जाना है। कभी अपने बारे में खोज कर देखिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, उस हिसाब से मांगिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उनके हुजूरी में आए, उनके साथ समय बिताएं और पता करें कि प्रभु मुझे मांगना क्या है। जब आप परमेश्वर के साथ मिलकर पता करेंगे कि आपको मांगना क्या है, तो आपका मांगना बहुत सही होगा। वरना कुछ भी मांगोगे, मिलेगा तो मुश्किल, नहीं मिलेगा तो मुश्किल। जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, आपने मांगा और आपको मिल गया तो भी आप मुश्किल में आ जाओगे, और जो मांगा है आपको नहीं मिला तो भी आप निराश हो जाओगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हमें परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु क्या मांगू, मैं क्या मांगू, मैं कौन सी पढ़ाई करूं, किसके साथ मैं शादी करूं, कैसे मैं अपना घर चलाऊंगा, मैं अपने इनकम के लिए कौन सा काम करूं। परमेश्वर अपने महानता से आपको बुद्धि निकाल कर देंगे, आपको विवेक देंगे, आपको समझदारी देंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप सही चीज़ों को मांगेंगे। आपको खोजने में लगाएंगे, आप खोजेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे, फिर आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आप लेने के लिए तैयार हैं। दरवाज़ा खटखटाएंगे, दरवाज़ा खुलेगा, आपको दिया जाएगा। आप संतुष्टि के साथ जी सकते हो। हालेलुया। पिछले 3 सालों से मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने दिया नहीं है। पता नहीं परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं मुझे देने का। मुझे कभी कभी सोचता हूँ परमेश्वर ना मुझसे प्रेम नहीं करते। तो परमेश्वर इन वचनों में आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे वो पत्थर दे। कोई भी बाप से, कोई भी पिताजी से उसका बच्चा जो है वो रोटी मांग रहा है तो पिताजी उसको पत्थर नहीं देता है। वो चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो। जब बच्चा मछली मांग रहा है तो उसको सांप नहीं देगा। जब तो मछली मांगा कि पकड़ सांप, सांप उसको डस देगा। ऐसा कभी नहीं करेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर, हम सब इस दुनिया में बुरा काम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। परमेश्वर की महिमा से हम सब गिरे हुए हैं। हम सबको धार्मिकता और पवित्रता मिली है यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए काम की वजह से। यीशु मसीह के कुर्बानी की वजह से हम लोगों को धार्मिकता मिली है, पवित्रताई मिली है, और हम यीशु मसीह के पवित्रताई में, यीशु मसीह के धार्मिकता में चलते हैं। अगर हम अपने बलबूते पे अपने जांच ले तो हम सब बुरे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देंगे। करेक्ट है। पिता परमेश्वर जो कायनात को बनाने वाले परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकते हैं, आपको सब कुछ दे सकते हैं, मांगने वाले को क्यों नहीं देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपने मांगा नहीं है। अगर मांगा है तो सही वजहों के लिए नहीं मांगा है। मुझे गाड़ी चाहिए प्रभु। कौन सी गाड़ी चाहिए बेटा? मर्सिडीज चाहिए। क्यों? पड़ोसी को जलाने के लिए। वो इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर पूरी नहीं करेंगे। अंधकार की शक्तियां पूरी कर सकते हैं, उसके बदले में आपसे आपका जीवन भी ले लेंगे। अगर आपको परमेश्वर की महिमा करनी है और आप किसी वस्तु को मांगते हो तो परमेश्वर आपको देंगे। अभी यही उदाहरण को हम ऐसे देखते हैं। प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए। कौन सा गाड़ी चाहिए बेटा? मर्सिडीज चाहिए। क्यों चाहिए? प्रभु आपकी महिमा के लिए, गवाही दूंगा, आपकी महिमा के लिए चाहिए, तो आपको वो मिलेगा। तो वो आप मर्सिडीज आ गया, अब उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हो? टाइम पास करने के लिए, तफरी करने के लिए करोगे? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए आया है। किसी परमेश्वर के दास ने आपको फ़ोन कर दिया कि मुझे ना यहाँ से वहाँ जाना है, तो कहाँ से बस लूँ? अरे भैया रुकिए, हम आते हैं अपनी गाड़ी लेकर। उसको बिठा के उनकी जगह पर छोड़ कर आए। परमेश्वर की महिमा के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया गाड़ी को, आप डबल आशीषित हो जाएंगे। तो आपको जो भी चाहिए, आपको परिवार चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, आपको साधन चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, आपको बिजनेस चाहिए तो परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा के लिए आप जो भी मांगोगे, जो भी खोजोगे, जो भी दरवाज़ा खटखटाओगे, आपके लिए दिया जाएगा। आप खोजोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो दरवाज़ा खुलेगा। तो मांगने से पहले 2 मिनट सोचिए कि मैं किस चीज़ के लिए मांग रहा हूँ। क्या मैं अपने स्वार्थ के लिए मांग रहा हूँ? क्या मैं लोगों की भलाई के लिए मांग रहा हूँ? परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहा हूँ? जो भी वस्तु, जो भी बिजनेस, जो भी काम, जो भी चीज़ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे, परमेश्वर आपको देंगे।
रोमियो की किताब 8वां अध्याय 32वां वाक्य में पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, जिसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देंगे। यानी पिता परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र की आहुति दी, इकलौते पुत्र की बलि दी। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो क्यों यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमें अच्छी चीजें नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगोगे दिया जाएगा। जो भी मतलब जो भी नहीं, अच्छी चीजें परमेश्वर सिर्फ अच्छी चीजें देंगे आपको। ये परमेश्वर का वचन है। मांगोगे तो दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा खोला जाएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वक्त जो आपका बच्चा इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, इन वचनों का अभिषेक उनके ऊपर आए, इन वचनों का अभिषेक उनके ऊपर आए प्रभु। आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। बी ब्लेस्ड परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं, आपको बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, समझदारी दे रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप कितने प्रेम करने वाले परमेश्वर कि आप अपने बच्चों को देना चाहते हो। आप कहते हो कि मांगो, जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाओ और मांगो, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कभी किसी आंखों ने देखी नहीं है, जो कभी किसी के कान ने सुने नहीं है, जो कभी किसी के मन ने तसव्वुर नहीं किया है, ऐसी चीजें मैं निकाल कर रखा हूं अपने प्रेम करने वालों के लिए। ऐसे अद्भुत चीजें, ऐसे सुपरनैचुरल चीजें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए निकाल कर रखे हुए हैं। जब हम परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो हमें पता चलना शुरू होता है कि कैसे मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं मुझे देना। कैसे पता करेंगे? एक वीडियो मैंने किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर यह प्रकाशन हुआ है कि कैसे हम परमेश्वर की मर्जी को समझे, परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे समझे, ताकि हम परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार तालमेल बिठाकर जो मांगना है वो मांग सके, जो खोजना है वो खोज सके, और जहां खटखटाना है वहां खटखटा सके, ताकि हमने जो मांगा है हमें मिल जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष करते हैं, आशीष करते हैं, आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले बच्चे को आशीष करे प्रभु। ये आपका बच्चा है, ये आपका बच्चा है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इनको आशीष करे, इनके परिवार के लोगों को आशीष करे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, आप इनके आगे आगे जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेंगे, पर्वतों को आप कुचलेंगे, तांबे के दरवाजों को आप तोड़ेंगे, लोहे की सलाखों को आप काटेंगे, और अंधेरों में छुपा कर रखा हुआ बेशकीमती खजाना लाकर आप अपने बच्चों को देंगे, ताकि उनको पता चले कि यहोवा परमेश्वर ही उनका परमेश्वर है, जिन्होंने उनको नाम से बुलाया है, इज़राइल का पवित्र। यहोवा का मतलब है मैं हूं। जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु आपका नाम क्या है, तब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरा नाम मैं हूं, मैं बस हूं। उसको जब इब्रानी में लिखते हैं तो यूड है वाव है, जब उसको पूरा बोलते हैं तो याहवे, फिर उसको हिंदी में बोलते हैं तो यहोवा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन ने आपके दिल को छुआ है, ये वचन आपके दिल के उस अच्छी मिट्टी में जाकर बोए जाएं, ताकि आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ।